हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज तुषार गुप्ता। आज हम लोग एक्सपोनेंशियल का पार्ट 2 देखने जा रहे हैं, जहाँ पर हम लोग केस 2 को डिस्कस करेंगे। इस केस में क्या होगा, एफ ए की वैल्यू क्या आएगी, जीरो आएगी। ठीक है, लास्ट केस में हम लोगों ने देखा था कि एफ ए की वैल्यू जीरो नहीं आ रही थी, तो कैसे पी आई निकालते हैं। इस केस में देखेंगे एफ ए की वैल्यू जीरो आएगी तो कैसे हम लोग निकालेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सपोज हम लोग मान लेते हैं एक इक्वेशन नोट कर लेते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन, जनरल इक्वेशन नोट कर लेते हैं, जैसे लिखी हुई है dy बाई डी एक्स प्लस डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू प्लस सो ऑन डी एन वाई अपॉन डी एक्स एन इक्वल टू ई की पावर ए एक्स। ओके, चलिए हम लोग मान लेते हैं पी आई निकालने का तरीका आपको पता ही है। सबसे पहले कुछ नहीं करना होता है, ई की पावर ए एक्स लिखते हैं, जो आरचेस में लिखा उसे न्यूमरेटर में लिखते हैं, जो डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी होती है हम लोग एफ डी सपोज कर लेते हैं। ओके, चलिए हम लोग मान लेते हैं कि नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है। सभी लोग जानते हैं कि इस ए की वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं, डी में पुट करते हैं। पुट कर दिया, बढ़िया से पुट कर दिया। अच्छा, हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखा था कि एफ ए की वैल्यू जीरो नहीं आ रही थी तो कैसे पी आई निकाला था। अब सपोज मान लेते हैं कि एफ ए की वैल्यू अब भाई जीरो आ रही है, तो कैसे करेंगे। एफ ए की वैल्यू जीरो आ रही है तो अब कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करा जाएगा। अच्छा, कुछ नहीं करना है, एफ ए की वैल्यू जीरो आ रही है, आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर को बस डिफरेंशिएट कर देना है। आप कुछ नहीं करिए, डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट कर दीजिए और उसे डिनोमिनेटर में पुट कर दीजिए। कुछ नहीं करना है आपको, डिनोमिनेटर को करना डिफरेंशिएट करना। उसके बाद कैसे पी आई लिखा जाएगा, देखिए कुछ नहीं है, बस एक x का मल्टीप्लाई हो जाएगा, e की पावर x वैसे की वैसे ही लिखा रहेगा, और यहाँ पर जो टर्म आने वाला है वो f डैश a हो जाएगा, क्योंकि एक बार डिफरेंशिएट हो चुका है। ओके, आप देखिए कैसे लिखा होगा, ये इस तरह लिखा होगा, e की पावर ax अपॉन f डैश d। ओके, तो इसको हम लोगों ने कैसे लिख सकते हैं, x e की पावर ax अपॉन f a। ठीक है भाई, समझ गए, काफी सिंपल था ये, हम लोगों ने समझ लिया। f डैश, अच्छा अब मान लेते हैं कि इफ अब f डैश ए भी मान लो जीरो आ गया। अब क्या करेंगे, अगेन हम लोग कुछ नहीं करेंगे, f डैश डी को एक बार और डिफरेंशिएट कर देंगे, दो बार डिफरेंशिएट कर देंगे। पहले हम लोगों ने एफ डी को, एफ डी से f डैश डी पे पहुंचे, एक बार जीरो आया डिनोमिनेटर तो एक बार डिफरेंशिएट कर दिया। मान लीजिए f डैश डी भी जीरो आ जाता है तो दोबारा डिफरेंशिएट कर देंगे। उस केस में क्या होगा, एक x की पावर और बढ़ जाएगी। सेम लीजिए, हो गया, अब डबल डैश ए हो जाएगा यहाँ पर। बस यही तरीका है करने का, एक बार और डिफरेंशिएट, मान लीजिए आप डबल डैश डी भी जीरो आ जाता है, फिर एक बार आप डिफरेंशिएट कर दीजिए, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स क्यूब हो जाएगा। ये इसका जनरल प्रोसीजर है। चलिए एक न्यूमेरिकल के उससे समझते हैं, मीडियम से, कि कैसे ये क्वेश्चन होने वाला है। चलिए एग्जाम्पल नंबर 2 डालते हैं। ओके, चलिए नोट करिए एग्जाम्पल, डी क्यूब माइनस थ्री डी स्क्वायर प्लस फोर डी माइनस टू ब्रैकेट में y इक्वल टू ई की पावर एक्स। चलिए पी आई निकालते हैं इसका। कुछ नहीं करना है, सिंपल सा मैंने बोला, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लिखेंगे, इधर वाले को आरएचएस वाले पार्ट को हम लोग न्यूमरेटर में लिखेंगे, और जो आपका एलएचएस वाला पार्ट है उसे डिनोमिनेटर में लिखेंगे। ठीक है, लिख लिया, बड़ी आसानी से कर लिया, यहाँ तक पहुंच गया। नेक्स्ट स्टेप में मैंने बोला था कि जो ई की पावर एक्स, ई की पावर ए एक्स से कंपेयर करेंगे, इसको ई की पावर ए एक्स से कंपेयर करेंगे। अच्छा, ई की पावर ए एक्स से कंपेयर कर रहे हैं तो ए की वैल्यू जो आ रही होगी, जो एक्स के साथ होता है वो हम लोग डी में पुट कर देते हैं। जो एक्स के साथ होता है, जैसे एक्स के साथ ए था इसलिए ए पुट करते थे, यहाँ पर एक्स के साथ क्या है, वन है, वन डॉट एक्स इक्वल टू एक्स। ओके, वन डॉट एक्स इक्वल टू एक्स पुट कर दीजिए, पुट करते हैं, ई की पावर एक्स डॉट वन का क्यूब माइनस थ्री वन का स्क्वायर प्लस फोर वन माइनस टू पुट कर दिया। चलिए आगे देखते हैं क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, ई की पावर एक्स वन माइनस थ्री प्लस फोर माइनस टू। अच्छा, इसको सॉल्व करेंगे, देखिए क्या आ रहा है, फोर में वन जोड़ा फाइव, फाइव माइनस फाइव जीरो, तो आपका जो डिनोमिनेटर है एफ ए इक्वल टू जीरो। अब भाई डिनोमिनेटर आपका क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। आपने कैलकुलेट करके देख लिया, यहाँ से कैलकुलेट करिए, जीरो आएगा। देखिए अब आपका डिनोमिनेटर क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। अब आपका डिनोमिनेटर अगर जीरो आ रहा है तो आपको केस नंबर 2 पे ध्यान देना होगा, जो मैं आज डिस्कस कर रहा हूँ। जैसे मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, 2 मिनट पहले मैंने आपको बताया था कि अगर एफ ए की वैल्यू जीरो आ रही तो कुछ नहीं करना है, सिंपल से डिनोमिनेटर को
सिंपल सा डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करना। डिनोमिनेटर क्या है? डी क्यूब माइनस 3d स्क्वायर प्लस 4d माइनस 2। इसको बस सिंपली क्या करना? डिफरेंशिएट कर देना। डिफरेंशिएट कर लीजिए। अच्छा, डी क्यूब का डिफरेंशिएशन 3d स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2d, 3 इंटू 2 6d हो गया यहाँ पर, प्लस 4। इसको डिफरेंशिएट कर लिया। ओके, अच्छा डिफरेंशिएट करने के बाद क्या करना है? कुछ नहीं करना है, सेम वैसे प्रोसेस है। e की पावर x लिखा, अब जो f डैश d की वैल्यू है उसे यहाँ पुट कर दीजिए। पुट कर दिया, पुट कर दिया। अगेन वही प्रोसेस, e की पावर x को e की पावर x से कंपेयर किया, a की वैल्यू क्या आ रही है? 1 आ रही है, पुट कर दिया हमने 1 यहाँ पे। फिर से e की पावर x डॉट 3 1 का स्क्वायर 1 माइनस 6 1 प्लस 4। ठीक है, अब करा देखिए, 1/3 माइनस 6 प्लस 4 इक्वल टू, अच्छा 4 में 3 गया। अच्छा, एक गलती यहाँ पर हुई है, देखिए हमने भी गलती कर दी। आप इस चीज पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक x का भी मल्टीप्लाई होता है साथ में। किसका? एक x का भी मल्टीप्लाई होता है। ध्यान दीजिएगा, एक x का भी क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, ये वाला पॉइंट ध्यान रखिएगा, यहीं पर गलती होती है। डिफरेंशिएट तो कर देते हैं स्टूडेंट्स, लेकिन x को भूल जाते हैं, जैसा कि मैं भी भूल गया। तो आप ध्यान रखिएगा, x को ना भूलिएगा, अदरवाइज क्वेश्चन गलत हो जाएगा, आपको मार्क्स 0 ही मिलेंगे यहाँ पर। ओके, सॉल्व करते हैं। x e की पावर x अपॉन क्या आ रहा है? 4 3 7 7 में 6 गया 1 1 आ गया। तो इसका पीआई क्या निकला? क्या निकला इसका पीआई? x e की पावर x। ये इसका आंसर है, दैट्स ऑल। ये पीआई निकालने का तरीका था। ठीक है, अगर मान लीजिए एक बार और 0 आ जाता तो आप एक बार इसको और डिफरेंशिएट करते, आप डबल डैश डी निकालते, एक बार से और डिफरेंशिएट करते हैं। अगर आपका 0 नहीं आ रहा तो आपने एक बार किया, आपका आंसर आ गया यहाँ पर। ओके, चलिए एक क्वेश्चन मैंने आपको सेकंड लेक्चर में दिया था, उसे मैं फिर दे रहा हूं। अब से ट्राई कीजिएगा, अब आपको मेरे हिसाब से कोई डाउट रह नहीं जाएगा। इसके बाद भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप मेरी वीडियो को दोबारा देखिए और बताइएगा, तो मैं एक वीडियो पे और बना दूंगा। ठीक है, तो ये एग्जांपल मैं पहले भी दे चुका हूँ, फिर से दे रहा हूँ। इसे जरूर से जरूर सॉल्व कीजिए। देखिए, अगर आप जब तक सॉल्व नहीं करेंगे क्वेश्चन को, आपको समझ में नहीं आएगा कि आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा। मेरी वीडियो देख लेने से कुछ होने वाला नहीं है, आपको ध्यान से देखना है, बातें सुननी है और प्रैक्टिस जरूर करनी है। मेरे क्वेश्चन को एक बार लगाना है। देखिए, मैं क्वेश्चन 1 या 2 देता हूँ, सफिशियंट है। अगर आपने इतना कर लिया, गारंटी से आप पास हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सबसे सही तरीका यही है पढ़ाने का, सबसे इजी तरीका बता रहा हूं मैं आपको पढ़ाने का। ठीक है, एक एग्जांपल, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, फिर एग्जांपल, और एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, उससे अगर आपने सॉल्व कर लिया तो डेफिनेटली आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली आगे लेक्चर्स में। ठीक है, चलिए मैं एक बार फिर से वो क्वेश्चन दे देता हूं, आप नोट कर लीजिएगा। डी स्क्वायर प्लस डी प्लस 1 ब्रैकेट में y इक्वल टू 1 प्लस ई की पावर x का होल स्क्वायर। ओके, मैंने क्वेश्चन फिर से इसलिए दिया है कि कमेंट्स में आया था कि मुझे सर वो वाला पॉइंट समझ में नहीं आ रहा, कहाँ x का मल्टीप्लाई हो रहा है, कहाँ पर कैसे क्या हो रहा। तो मैंने आप समझा दिया आपको पुरानी वाली वीडियो में, जहां पर मैंने एक केस लिया था जहां पर fa0 नहीं आ रहा था। आज केस लिया, fa0 आ रहा था। इतना ही है एक्सपोनेंशियल में, एक्सपोनेंशियल पीआई में सिर्फ इतना ही है, e की पावर x वाले में बस इतना ही है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक। ओके, ट्रिग्नोमेट्रिक देखेंगे, फिर उसके बाद धीरे से हम लोग थोड़े से और एक दो टर्म्स हैं, एक दो केस और है, वो देख लेंगे। और आपका ये जो पीआई का जो लेक्चर है ये खत्म हो जाएंगे। फिर उसके बाद हम उनके वैरायटी वाले क्वेश्चंस पे चलेंगे, जो उनके फॉर्म्स हैं, नॉर्मल फॉर्म, जो भी तरह के फॉर्म है, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। ठीक है, चलिए ओके, थैंक यू।